ठाकुर जी बाल कथा। श्री कृष्ण को संपूर्ण विश्व का पालनहार, धर्मरक्षक और करुणा का सागर माना जाता है। उनका बाल्यकाल विभिन्न लीलाओं से भरा हुआ था, जो आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में बसती हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं तक केंद्रित है। श्री कृष्ण का जन्म। जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस, जो कि मथुरा का राजा था, अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने अपनी बहन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इससे भयभीत होकर उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। वसुदेव और देवकी ने देखा कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उनके आदेश पर वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर में श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, तो वह आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर कंस को चेतावनी दी कि श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं और शीघ्र ही उसका विनाश करेंगे। गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। कपूतना वध। कंस को जब ये ज्ञात हुआ कि उसका संहारक जन्म ले चुका है, तो उसने राक्षसों को उसे मारने के लिए भेजा। पूतना नामक एक राक्षसी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में आई। उसने बालक कृष्ण को अपना विष भरा स्तनपान कराना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका जीवन ही चूस लिया और पूतना वहीं मरणासन होकर गिर पड़ी। खप शकटासुर का उद्धार। एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण को एक गाढ़ी शकट के नीचे सुला दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने चरणों से उस शकट को तोड़ दिया। शकटासुर नामक राक्षस जो उसमें छिपा था, वह मारा गया। तृणावर्त वध। कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को श्री कृष्ण को मारने भेजा। वह आंधी बनकर आया और कृष्ण को उठाकर ले गया, लेकिन बालक कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका अंत कर दिया। नवनीत चोर लीला। बालक श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे गोकुल की गलियों में घूम घूमकर ग्वाल बालों के साथ माखन चुराते और खाते। माता यशोदा ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, तो वे इधर उधर भागने लगे। अंततः वे पकड़े गए और यशोदा माता ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। वृंदावन की लीलाएं। यमलार्जुन उद्धार। जब श्री कृष्ण ऊखल से बंधे थे, तब उन्होंने अपने खेल खेल में 2 विशाल वृक्षों को गिरा दिया। वे वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र थे, जो नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बन गए थे। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे मुक्त हो गए। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था, जिसके कारण जल में जहर फैल गया था। श्री कृष्ण ने नदी में कूदकर उस नाग के फन पर नृत्य किया और उसे पराजित कर वहां से जाने को कहा। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार इंद्रदेव के प्रकोप से भारी वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और सभी ग्रामवासियों को उसकी छाया में सुरक्षित कर लिया। गोपियों संग रास लीला। श्री कृष्ण ने अपने मधुर बांसुरी की तान से गोपियों को आकर्षित किया और उनके साथ रास लीला की। ये प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम था। मथुरा गमन और कंस वध। जब श्री कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचे, तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया और कई दुष्ट पहलवानों से लड़ने को कहा। श्री कृष्ण ने उन सभी को परास्त किया और अंततः कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। श्री कृष्ण का जीवन दिव्य लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने प्रेम, भक्ति, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। उनकी बाल लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि भगवान केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि प्रेम और आनंद के साकार रूप भी हैं। ये कथा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। यदि आप इसे और विस्तृत करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।